अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तो कहू राजीव चंदेल, हमको भी कोई जल्दी नहीं है। हम रुकेंगे तुम्हारे साथ, तुम्हारे लिए, उस मान्यता की मंजूरी के लिए। उसके बाद तो इस प्यार का अलग ही नशा होगा, है कि नहीं? ब्लड रिपोर्ट में तो यही आया है कि राजीव ने शराब पी रखी थी। राजीव बाबू एक बात पूछे? हाँ पूछो। आप उस दिन नशा किए थे क्या? नशा यानी शराब? वो हादसा वाला दिन आप शराब पिए थे? क्या झंटू, तुम जानती हो ना कि हम शराब नहीं पीते। अगर हम कुछ पीते हैं तो पानी पीते हैं, संतरे का जूस या फिर गन्ने का जूस। हाँ, और वर्कआउट के बाद हम पीते हैं प्रोटीन। और उस दिन भी हमने वर्कआउट किया था और उसके बाद प्रोटीन शेक ही पिया था। हाँ, मृदुला ने प्रोटीन शेक लाके दिया था, वही पिया था हमने। बाकी सारी चीजें हम कहाँ पीते, पता तो है तुमको। मृदुला ने लाके दिया था? हाँ, हमको पता लगाना होगा क्या कि मृदुला वो ताकत वाला दूध में काका मिलाई थी। अब क्या हुआ? फोन कॉल और मैसेज तुम्हें करवा रही ना प्रभाती और भानु को? नहीं, हमने नहीं किया। हम कर ही नहीं सकते क्योंकि अब हमें आपसे कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं है। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं, सिवाय थोड़ी सी इज्जत, बेटे की सलामती और चैन की जिंदगी। हमारे बीच में इतने सालों से जो भी था सब ऐसे ही चलता रहेगा। आप प्लीज आप देश को सेटल कर दीजिए बस। ये दया की भीख और बेचारगी का नाटक मेरे आगे नहीं चलेगा। रग रग से वाकिफ हूं मैं तुम्हारे। तुम्ही ने मुझे वो मृत्यु प्रमाण पत्र दिखाकर डराया था ना, भूला नहीं हूं मैं। जहन्नुम बना दूंगा तुम्हारी जिंदगी अगर तुमने कोई नया खेला खेला है मुझसे तो। जहन्नुम किसे कहते हैं ये तो तुम्हें हम दिखाएंगे देवनारायण चंदेल। अभी तो हमने बस अपना पहला कदम चला है। तुम्हारे और तुम्हारे इस चंदेल परिवार की बर्बादी का अब समय शुरू हो चुका है। ये कैसा गंध है? अरे राजीव बाबू के ताकत वाला दूध में कोई शराब मिला दिया, लेकिन कौन? मृदुला? जी बड़ी बहू। राजीव बाबू को ताकत वाला दूध आप ही देती है ना? जी हम ही देते हैं बहू जी। इस पे? जी। ये देखिए गंध कौन चीज का है? शराब का। पर ये इसमें से कैसे आ रहा है? यही तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि उस दिन इसमें शराब कहाँ से पहुँचा? जी किस दिन? उस दिन जिस दिन राजीव बाबू के साथ हादसा हुआ था। पर उस दिन तो हमने राजू बाबू के लिए शेक बनाया ही नहीं। आप नहीं बनाई तो फिर कौन बनाया? जी छोटी बहू जी ने। अच्छा ठीक है, अब जाइए। जी। दीदी ने
माने ताकत वाला दूध दीदी बनाए, शराब फिर शराब भी उन्होंने ही डाला उसमें। कहा हमारी दीदी इतनी दुष्ट हो सकती है क्या? वैसे दीदी तुम बहुत मेहनत की हो, जो भी बोलो पार्लर वाली का तो पैसा बचा ली ना। दासी बनकर अपना कर्तव्य निभाओ और घंटी बजते ही दौड़ी चली आओ। बहुत गुमान है ना तुमको बड़की बहू बनने का। अब हमारी भी भविष्यवाणी सुन लो, मुंह के बल गिरोगी एक दिन। दासी बनकर आई हो, दासी रहोगी, हंसनी नहीं बन पाओगी। हमरे आगे ज्यादा उड़ी ना तो कचाकच तुम्हारा पर काट दूंगी, समझी? और आज भी दीदी हमारे साथ दुष्टता करना नहीं छोड़ी है। काहे दीदी काहे? हम का बिगाड़े हैं तुम्हारा? नहीं अब और नहीं, अब और नहीं। काहे कि हमारे राजीव बाबू की जान पे बनाई थी। अब और नहीं कुहू, तेरे राजीव बाबू की जान पे बनाई थी कुहू। अब और नहीं सहेंगे। इस सब हमारे साथ दोहराइए, जय भवानी। हमारे साथ बोलिए, जय भवानी। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। बहुत बढ़िया। देव बाबा, आज हमारा बहुत मन हो रहा है कि हम आरती करें। राजीव जी लौट कर आए हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए, मन की शांति के लिए हम आरती करना चाहते हैं। हम आरती कर लें? अच्छी बात है, करो करो। हमको जय अम्बे गौरी मैया, जय अम्बे गौरी। क्या हुआ? रुक क्यों गई? अरे बड़की बहू, एकदम सही टाइम पर आई हो। ये सब हम राजीव जी के लिए कर रहे हैं और सब कुशल मंगल हो और उनका मन की शांति के लिए। आओ ना, वहाँ क्यों खड़ी हो? ये राजीव जी के लिए ही है, आओ। कुछ तेवर बदले हुए लग रहे हैं। खैर, और है का अब इसके पास फोक्सी तेवर। पाखंडी, पापी, आरती का थाल लेके काहे खड़ी हो दीदी तू? माँ भवानी का पवित्र आरती अपने जहरीले जीवा से कैसे खा सकती हो? कुहू, पूजा और आरती वो करता है जिसका मन साफ होता है, वो नहीं जिसके मन में नफरत और मैल जमा हो। हम तुम्हारी बड़की बहन है, तुम हंसनी, सिर्फ हंसनी हो तुम। ये क्या बदतमीजी है? क्या हो रहा है यहाँ पे? एक मामूली, खुदगर्ज, क्रूर इंसान जिसको प्यार और सम्मान नहीं चाहिए, सिर्फ तिरस्कार चाहिए। कुहू,
बड़की बहू है इस घर की, ऐसी गलती मत कीजिए और गिर जाएंगी आप दीदी। इन्होंने ही राजीव बाबू के ताकत वाले दूध में शराब मिलाया था। इन्होंने ही अपनी छोटी बहन का सुहाग खतरे में डाला। ऐसे इंसान के हाथ में मां भवानी की आरती की थाल, ये तो मां का अपमान हुआ ना। बुआ जी, इनकी वजह से हमारे राजीव बाबू की जान खतरे में थी, सिर्फ इनकी वजह से। राजीव के प्रोटीन शेक में शराब, फिर वही हरकत। हम शराब मिलाएंगे कुहू, हम तुम समझ क्यों नहीं रही हो? हम वो हंसनी नहीं रहे, हम सुधर गए हैं, हम बदल गए हैं। हमने शराब नहीं मिलाया है, कौनो गलत फहमी हुआ है। ये गलत फहमी के चक्कर में तुमने हमसे आरती का थाल छीन लिया। तुमको पता है वो हमारे लिए कितना जरूरी है। हम छुटकी बहू सही, लेकिन तुम्हारी बड़की बहन है कुहू। तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? तुमको बिल्कुल भी शर्म नहीं आया ये करते हुए? ये तो बहुत गलत है कुहू। सिर्फ और सिर्फ गलत फहमी के चक्कर में तुमने हमारे साथ ऐसा किया। काहे किया? काहे? देवी देवता का कोनो भाई नहीं है तुमको? कैसे कर लिए हिमाकत? बोलो। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप हमारे पति, हमारे सुहाग की जान और जिंदगी खतरे में डालने की घिनौनी हरकत की है। आप आज तक हर दिन हम पे अत्याचार ही करते आए। फ्रीज उठ ही नहीं रहा है। हम बता आज को ऐसा ऐसा ऐसा। बड़ी छोटी तुम अपने घर में थी, यहाँ बहू हो और वो बड़ी है, इसलिए द्वार पार पहले कुहू करेगी। पैर जरा लड़खड़ा गया तभी ना आगे बढ़ गया। और हम अपना मुंह बंद करके सब सहते आए। कि चंदेल भवन में आने के बाद भी आप हमको चैन से नहीं रहने दिए, और अब भी आपका जुर्म खत्म नहीं हुआ है दीदी। ये रही गिनियों की चोर। पर अब आप हम पर नहीं, हमारे राजीव बाबू पे हमला किए, और वो हम कतई नहीं बर्दाश्त करेंगे। समझिए आप, हम कतई नहीं बर्दाश्त करेंगे। हम यहाँ ब्याह होके आए थे ना, तो बहुत खुश थे कि ना हम अपनी दीदी से जुदा होंगे, ना उनकी सेवा से मुक्त। ससुराल में भी जाके खूब सेवा करेंगे अपनी हंसनी दीदी का, जैसे मुनिया टोला में करते आए। काहे कि हमारे मन में आपके लिए प्रेम था, और आपके मन में हमारे लिए सिर्फ कपट। क्या कर रही हो को? राजीव बाबू, हमको माफ कर दीजिए। ये जो महिला है वो हमारी दीदी है, जिनकी वजह से आपको इतनी तकलीफ हुई। हमको माफ कर दीजिए। हे चिट्टू, इसमें तुम्हारी गलती थोड़ी ना कि तुम अपने सगे खून को पहचान नहीं पाई।
तुम्हें थोड़ी ना पता था कि इसके रगों में खून नहीं जहर दौड़ रहा है। तुम्हारी कोई गलती नहीं। आप हमको जताए थे आप हमको, लेकिन हम पर हम अपनी दीदी को ही नहीं पहचान पाए। इसलिए राजीव बाबू, हम आपका बात नहीं माने, उसके लिए क्षमा कर दीजिए। ये ड्रामा कर रही है, इस तरह से झूठ बोल रही है, हम कुछ नहीं किए हैं। दीदी झूठ है ऐसा? मृदुला, मृदुला, बताइए। वो हमको डरने का जरूरत नहीं है मृदुला। बताइए कि उस दिन ताकत वाला दूध कौन बनाया था? छोटी बहू जी ने। वो हमको बोली आज तुम रहने दो, आज राजीव बाबू को प्रोटीन शेक हम देंगे। और जब हमने पूछा कि कौन है वहां, तो जानती उसने क्या कहा? हम मृदुला है, हुकुम। अरे को ये तुम्हारी बहन सिर्फ कपटी नहीं, बहुत बड़ी ड्रामेबाज भी है। अरे तुम ना तब भी सुधरी थी ना, अब भी सुधरोगी। तुम दोनों सगी बहनें हो ना, एक ही माँ की बेटी। ऐसे तुम्हारे इस पाप की कोई माफी नहीं है हंसनी, कोई माफी नहीं है। बेवकूफ लड़के, अपनी जड़ें काट ली तूने। मेरे बेटे की जान आफत में करने पर तुली थी तू। संजीव, तुम्हारी हर परेशानी की जड़ ना ये है, ये लड़की, तुम्हारी पत्नी। कैसी पत्नी है? आज तक इसने कोई पत्नी धर्म तो निभाया नहीं है। तो देखा जाए तो रिश्ता ही बेईमानी है। संजीव बेटा, तुम्हें जो ठीक लगता है तुम वही करो। संजीव जी, ये लड़की मृदुला ये झूठ बोल रही है, ये मिली हुई है। हम ऐसा काहे करेंगे? हम आपके भाई को, हमरे जेठ को, अपनी बहन के सुहाग को खतरे में क्यों डालेंगे? उनकी जान को खतरे में क्यों डालेंगे? संजीव जी, आपको यकीन है ना हमारी बात पर? हम मानते हैं हम बुरे हैं, हम बहुत बुरे हैं, लेकिन किसी की जान ले ले ऐसा हम नहीं कर सकते। ये झूठ बोल रही है, ये दोनों मिले हुए हैं, हाँ हमको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। संजीव जी, अपनी पत्नी पर यकीन करेंगे ना? तुम्हारी छोटी बहन को वो लोग घसीट के बाहर निकाल रहे, तुम कुछ करती क्यों नहीं? कौन छुटकी कौन बहन हमको नहीं पता। वो भाभी के जैसा दिखने की कोशिश कर रहे हैं। इस अकल की खूबसूरती ने, इस घमंड ने सब बर्बाद करके रख दिया। आपको, घर का सभी लोगों को हमसे दूर कर दिया। इस अकल के सहारे नहीं जिएंगे हम। आज से हंसनी सिर्फ और सिर्फ मन का खूबसूरती का मेकअप करेगी, ये मेरा फाइनल फैसला है। अगर माफी मांगनी है ना, तो हमसे नहीं, इन लोगों से मांगो। और हाँ, उसके बाद निकल जाओ यहां से। हम आपको कैसे समझाएं? संजीव जी, हम आपसे माफी मांगते हैं, सच्चे दिल से माफी मांगते हैं। संजीव जी, हम गलत नहीं है, हम आप लोग से भी माफी मांगते हैं। हम गलत नहीं, हमको माफ कर दीजिए। और हाँ, हम ये फैसला ले रहे हैं, केवल हम, और इसे कोई बदलेगा नहीं। निकल जाओ यहां से इसी वक्त, हमारी जिंदगी से, इस घर से जाओ।
हाँ, संजीव नारायण चंदेल एडवोकेट है हमारा बेटा। लड़की उसके टक्कर की और परिवार हमारे खानदान की बराबरी का होना चाहिए। शराब पड़ चुका है। ब्याह मुजफ्फरपुर से ही होगा। शादी देख बाबा, हमारे रहते संजीव जी का ब्याह में तुम्हारे रहते नहीं, तुम्हारे जाते ही फिर होगा संजीव का ब्याह। संजीव, दरवाजा खोल। संजीव दादा। दादा दादा प्लीज दरवाजा खोल दीजिए। संजीव, दादा प्लीज दरवाजा खोल दीजिए। आगे का सोचे हैं आप? मतलब वैसे तो आप छोटे भाई हैं, लेकिन आपके बड़े भैया आग से लाचार हैं, तो हम समझते हैं घर का, परिवार का, भविष्य का जिम्मेदारी तो आप ही के ऊपर होगा ना। संजीव जी, आप काहे कुछ नहीं बोल रहे हैं? एक वाजिब है छोटी बहन का पाँव छूना। ये चलता है, तुम नहीं चली? मिल गया। दो इधर। वही है। इसमें तो नहीं है। सॉरी, इतना टेंशन में हमको हर जगह पोटली ही पोटली दिखाई दे रहा था। ये रही गिनियों की चोर। इन्होंने ही राजीव बाबू के ताकत वाले दूध में शराब मिलाया था। नहीं 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 बाबा, ऐसा मत कीजिए। हम घर की लक्ष्मी हैं, हमारे आने से श्राप कटा है। हम कितना खूबसूरत है, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। आपको कहीं पे भी हमारी जैसी ब्यूटीफुल बहू नहीं मिलेगी। देव बाबा, ऐसा मत कीजिए। अरे लक्ष्मी तुम्हारे आने से पहले भी हमारे घर में थी और बाद में भी रहेगी। एक वंश का उम्मीद किए थे तुमसे, जो तुम दे नहीं पाए। अब रहा श्राप, तो तेरे निकलते ही आधा श्राप भी कट जाएगा। राजीव की जान तो ले ही ली थी तुमने, नहीं अब और खतरा मोल नहीं ले सकते। जब तक है यहाँ, भरपेट माल मलाई खा ले और जा। आप जैसा जैसा कहे हम वैसा वैसा किए। आपके हाथ का कठपुतली बनकर रहे और आपने हाथ छीन लिया। गलत किया देव बाबा। तो हम तुम्हें अपने लाडले बेटे का जान लेने के लिए कहे थे, हैं? चलो, जब कठपुतली अपनी धुन पे नाचने लगे ना, तो हाथ खींच लेना ही बेहतर होता है। फोन दो हमारा, चलो। देव नारायण चंदेल, तू मुहैया सांप निकला। अब तू देख कैसे हम तुम्हारा सर कुचलते हैं। कैसे चंदेल भवन में डेरा डालते हैं। और ये कुहिया भी ना हमारे सुनहरे भविष्य पे डाका नहीं डाल पाएगी। चाहिए आप लोग। संजीव बाबू अंदर आ जाए। अगर आप नहीं चाहते तो हम लौट जाते हैं। ठीक है, जा रहे हैं हम। लेकिन हमको लगा था किसी के लिए दरवाजा खोले ना खोले, अपनी भाभी के लिए जरूर खोलेंगे आप। ठीक है, हम जाते हैं। चलिए आइए, कुछ खा लीजिए। अभी हमें भूख नहीं है। भाभी के हाथ से खाएंगे ना?
तो आपको भूख लग जाएगा। चलो। अभी हमने खाना, हमें नहीं खाना है, हम नहीं खा पाएंगे। आइए ना, बैठिए ना। बैठिए। अभी आप बैठिए बैठिए। भाभी माँ समान होती है और हम आपकी माँ भी हैं और आपके सखी भी। और लक्ष्मण जी ने भी तो सीता मैया की बात की कभी अवहेलना नहीं की, तो आप करेंगे हमारी बात की? ठीक है, आप नहीं खाएंगे ना तो हम भी भूखे रह जाएंगे। मंजूर है आपको? तो खा लीजिए। हमारे हाथ से खाएंगे ना तो आपको भूख भी लगेगा और अच्छा भी लगेगा। अरे वाह, देखा तुम लोगों ने, कमाल है ना। हम लोग इतनी देर से खटखटा रहे हैं, हमारे लिए दरवाजा नहीं खोला, इनके लिए दरवाजा खोल दिया। कमाल है संजीव, आपने कोई भाई नहीं। दादा, भाभी तो माँ समान होती है और सखी भी। हाँ, बहुत लकी है कि आपको खूब भाभी जैसी पत्नी मिली। अबे भाभी होगी तेरी, हमारी तो ये सखी है। हाँ, ये सखी कभी कभी रूठ जाती है, लेकिन हम भी मना लेते हैं। क्या हुआ? दीदी। संजीव बाबू। संजीव, हम लोग चलते, तुम बात करके आ जाओ। जानवी, भूमि, चले? जी दादा। कितनी बेशरम हो तुम, पति को पत्नी से अलग कर कर अब उसी को कौर कौर खिला रही हो। जब पत्नी को षड्यंत्र रचने से फुर्सत ना मिले तो भाभी को माँ बनकर देवर को खाना खिलाना पड़ता है। अब तुम बड़की बहू से माँ बन गई, इसे क्या कहोगी? षड्यंत्र कि नौटंकी? ये घर की बहू की वो जिम्मेदारी है जो आप तो निभा नहीं सके, और हमको लगता है आप निभा भी नहीं पाएंगे। कहे कि आपके मन में तो औरत का ममता नहीं, नफरत का जहर भरा हुआ है। अब तुमने जहर देखा कहाँ है? जब ये नागिन डसेगी तो सब लोग पानी के लिए तरसेंगे। कुहू, आंसू, रो रही है तू? क्यों? माई का याद आ रहा है। चल झूठी, भाई की याद आ रही है। हमको ना तुम्हारे दिल की धड़कन समझ में आती है, और ये जो फिलहाल तुम्हारी दिल की धड़कन धड़क रही है ना, एकदम बेसुरी है, क्योंकि तुमको माई की नहीं, अपनी वो दुष्ट बहन की वजह से आंखों में आंसू आ रहे है ना। लेकिन एक बात बोले, उसके लिए आंसू बहाना ना बेकार है। हाँ, लेकिन हम अपनी दीदी के करतूतों को समर्थन नहीं कर रहे हैं राजीव बाबू। हाँ, लेकिन तुमको अपनी बहन के लिए दुख तो हो रहा है ना। सब गया। हेलो, कौन? बाबू, हम बोल रहे हैं, हमको घर से बाहर निकाल रहे हैं बाबू।
बाबू, एक तो वकील करिए, केस ठोकिए इन पर। संजीव जी को तलाक देना चाहते हैं ना, तो ऐसा हर्जाना निकलवाएंगे कि बाप बाप करेंगे, लाखों करोड़ रुपया लेंगे इनसे। कुछ करो बाबू, हमारी शादी खतरे में है बाबू, तुम्हारा ही सहारा है। कौन है आप? हम इस आदमी को नहीं जानते हैं। कौन बोल रहा है? कौन? बाबू, बाबू हम हंसिनी, तुम्हारा लाडली, सबसे खूबसूरत, लाखों में एक। तुमको पहचान तो गए हम, इसलिए तुमको पहचानना नहीं चाहते हैं। गलती दीदी की है और तकलीफ हमको हो रहा है कि हम अपनी ही दीदी का पोल खोल दिए। हम जानते हैं कि तुम्हारी दीना बहुत बुरी है, तभी तो दुष्ट बोलते हैं उसको। लेकिन जो भी है तो तुम्हारी बहन। अब उसके लिए 2 आंसू बहाना, उसके लिए तकलीफ होना जायज है, हक है तुम्हारा। लेकिन एक बात बोले तुमको, भाई हमको तो तारीफ करनी पड़ेगी तुम्हारी। और तारीफ इस बात की है कि तुमने जो कुछ भी किया ना, इस घर के लिए किया, इस परिवार के हित में किया। आई एम प्राउड ऑफ यू चिंटू। लेकिन हमारा मन बहुत दुख रहा है। जानती हो, भले लोगों को ना किसी की भी तकलीफ में तकलीफ होती है, चाहे वो आदमी कितना ही बुरा क्यों ना हो। और हमारे चिंटू से भला कोई हो सकता है? राजीव एकदम ठीक कह रहा है बेटा। तुम्हें याद है, मैंने तुझसे कहा था कि बड़ी बहू का हक देकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। बेकार में इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां तुझे सौंप दी मैंने। बड़ी बहू, पति की जिम्मेदारी, देख क्या नतीजा है। दरअसल मैंने बहुत पुण्य का काम किया बच्चे। किसी भी परिस्थिति में तुम सत्य और नीति के रास्ते पे डटी रही। अब मुझे पूरा यकीन है कि चंदेल परिवार का भविष्य ना तेरे हाथों में एकदम सुरक्षित है। बहुत डांटा ना मैंने तुझे। आपका डांट हमारे लिए आशीर्वाद जैसा है। ये पैसे का वसूली, ये कोर्ट कचहरी छोड़ो, पूरा मुनिया टोला लौट के आ जाओ अपना पश्चाताप करने के लिए। ये जो तुम्हारा हालत हुआ है ना, ये सब तुम्हारा करनी का कारण है। इसलिए यहाँ आ जाओ, तुम्हारे लिए इधर दरवाजा खुला है, लेकिन तुम्हारा दिल का दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद है। बाबू, माई के लिए साड़ी लाए हैं, माई को दे दीजिएगा। मुझे टोला जा रही है ना, ये लीजिए। सब तुम्हारे कारण हुआ, सब तुम्हारे कारण। दीदी आप फिर से वही गलती कर रही हैं। हमारे कारण नहीं, खुद आपकी करने के कारण हो रहा है। और हर इंसान को ना अपना कर्म भुगतना पड़ता है दीदी। अच्छा होगा कि आप पश्चाताप जल्दी कर ले। इतना कठोर होना इतना आसान नहीं दीदी। हम नहीं, तुम भुगतोगी हमरा पर को। आ रहा है
आ रहा है बहुत जल्दी हमरा हमला। भाभी आप ठीक तो है ना? क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारा? बंसी, मोहन, अरे कहां मर गए सबके सब? अरे जल्दी जल्दी करो, सामान उठाओ, मुनिया टोले के बस का वक्त हो गया है। बंसी, मोहन। दीदी, इसमें पूरी सब्जी हलवा रास्ते के लिए ले लो। ये लो। राजी बाबू, ये क्या है? इसमें कुछ पैसे है, मुनिया टोला जा रही हो ना, काम आएंगे। और हम हर महीने कुछ ना कुछ पैसे भेजते रहेंगे। थैंक यू राजी बाबू। ए चिंटू, अब तुम तो हमारे भाई की सखी हो, और वैसे भी तुम्हारी ये बहन हमारी दुश्मन थोड़ी ना। दीदी अभी हंसने। दीदी क्या हुआ? दीदी आँख खोलो हंसने। अब देख, पानी लेकर आओ। दीदी क्या हुआ ऐसे? दीदी आँख खोलो। दीदी चलो उठो, निकलो, बहुत हो गया नाटक। जाओ मुनिया टोला। अब दीदी हालत तो देखिए इसकी। ठीक ही कह रही हूँ खुशबू, ये सब इसका ढकोसला है यहाँ पे रहने के लिए। बुआ जी सही कह रही, ये सब इसके बहाने हैं। अरे यहाँ आप लोगों को इसकी नीयत पे चर्चा करनी है। इसके हाथ पैर सब ठंडे हो रहे हैं, बॉडी ठंडी हो रही है इसकी। अब देख फोन करो। हाँ राजी बाबू, डॉक्टर को बुलवा लीजिए। कहीं कुछ हो गया हमारी दीदी को तो बुलवा लीजिए ना। कुछ भी करो, पर ये लड़की अब वापस इस घर में नहीं आनी चाहिए। तो इसका लक्षण ठीक नहीं लग रहा है, कोई सीरियस प्रॉब्लम हो गई हमको लगता है। अब देश इन लोगों ने तो अपना दिल पत्थर का कर दिया है। हम गाड़ी निकालते, तुम जल्दी से इसको लेकर आओ। संभाल के। दीदी हम कुहू, क्या कर रही हो तुम? अरे मत आओ इसके जहाँ से, सब साजिश है इसकी, हमदर्दी जो बटोरनी है। रग रग से वाकिफ है मैं इसकी, बहुत शातिर खिलाड़ी है। अवधेश को बोलो अस्पताल से सीधा मुनिया टोला छोड़ के आएगा। गांव पहुंचते ही होश खुद ब खुद आ जाएगा इसका। लेकिन एक बार डॉक्टर जांच ले दीदी को, कोनो बड़ा फेरा ना पड़ जाए। अरे क्या दीदी दीदी लगा रखा है तुमने? अब बंद करो ये दीदी दीदी बोलना। वो रिश्तों में मानती है क्या? नहीं ना, तो तुम क्यों रिश्तों को पकड़े हुई हो? रिश्ता अलग जगह है राजी बाबू, इंसानियत में कोनो चीज होता है कि नहीं? कुछ हो गया दीदी को तो? अरे कुछ नहीं होगा उसको, अवधेश गया है ना साथ में। आप अभी थोड़ा धैर्य रखिए। आप तो बस इतना कह रहे थे कि एक बार डॉक्टर देख ले, कहीं कुछ हो गया तो ना बाद में पछताना पड़ेगा। इतना देर काहे लग गया हॉस्पिटल में? अवधेश बाबू का भी कोनो फोन ही नहीं आया है। अरे बस करो अब कुहू। भाभी आप क्यों चिंता कर रही हो?
डॉक्टर को कोई बीमारी नहीं मिलने वाला है, सिवाय इस चीज की कि उसका दिमाग खराब है, बस। देखिए संजय बाबू कि हम क्या कह रहे थे। हाँ खुशबू जी बोलो। क्या? क्या हुआ हमारी दीदी को? अरे बात पक्की है, कौन से अस्पताल में हो? अरे गाड़ी निकालो। बाबा हमको तो बता दीजिए बड़का बाबू कौन सा अस्पताल में है? भाई ये तो अनहोनी हो गई, बड़ी विचित्र बात है। बड़का राजीव बाबू आप लेके चलिए ना अस्पताल, लेके चलिए ना आप। अरे पहले हमको कोई बताएगा कि हुआ क्या है, बोलो। बोले बाबा। भोलेनाथ हमसे गलती हुआ है, दीदी को इस तरह घर से बाहर निकाल दिया गया है। हमको पता है कि ये सब हमारी दीदी का करने का सजा है, लेकिन इस तरह से दीदी बीमार पड़ गई, बेहोश होकर गिर गई। बोले बाबा का उसका गुनाह का सजा हमारे सर पे आएगा? अगर आएगा ना तो हमको सजा दे दो, हम तैयार हैं सजा काटने के लिए। दिमाग खराब है तुम्हारा, अपने आप को जिम्मेदार ठहरा रही हो तुम। और तुमने बिल्कुल ठीक कहा, अपनी करनी की सजा भुगत रही है तुम्हारी बहन। और जहां तक उसके बेहोश होने की बात है, ये सब नाटक है उसका। लेकिन मेरा दिल जानता है राजीव बाबू कि हम अपनी दीदी के लिए कभी कोई बुरा नहीं सोचे हैं। अरे तुम क्या, ये भोलेनाथ भी जानते हैं कि तुम्हारा दिल कैसा है। अरे ये भी गवाह है उस बात की कि तुमने अनजाने में भी कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। अरे अपनी बहन का दिल भी नहीं दुखाया तुमने तो कभी। और रही बात उसकी तबीयत की, तो कुछ नहीं हुआ उसको और ना ही कुछ होगा। एक बार आप दिल बाबू से पूछ लीजिए ना कि दीदी कैसी है, किस हालत में है, कहीं कि हमारा जो मन है ना बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बड़ा होने वाला है। कुछ नहीं होगा, तुम शांत हो जाओ। हमें ना अभी फोन करते हैं अवधेश को, बस। क्या हो रहा है ये? अरे भाई सुना था कि भगवान की मर्जी पत्थर की लकीर होती है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि देव की वाणी और भविष्यवाणी साकार हो रही है। मैंने कहा था ना शराब कटेगा, मैं काटूंगा, कट गया। मैंने कहा था ना बहू आएगी, मैं लाऊंगा, बहू आई। और मैंने कहा था हमारे वंश का वंशधर आएगा, आ गया वंशधर। और मैंने ये भी कहा था कि इससे नहीं, हमारी लाखों में एक छोटी बहू हंसनी से हमारा वारिस आएगा। आ रहा है वारिस, हंसनी गर्भ से है। अरे बंसे आ रहा हूं। गाजे बाजे के साथ, पूरे हर्षोल्लास के साथ स्वागत करो चंदेल भवन की छोटी बहू, वंशधर की मां, वंश माता हंसनी का। आने वाला वंश स्वस्थ, बलिष्ठ और तेजस्वी हो, खुश रहो। चलो भाई
ले लो अपना अपना बख्शीश। लो भाई लो। देव बाबू, ये रहे रिपोर्ट्स। टेस्ट रिपोर्ट में भी लिखा है कि वंशधर आ रहा है। संजीव जी, आप और हम मम्मी पापा होने वाले हैं। ये कैसे हो सकता है? आप बिना पढ़े वो हैं संजीव जी, आप थे ना वहां, अब हम बताएंगे कैसे। अरे सब भीतर चलो कि सारी बातें यहीं करनी है। चले। अपन माता को भी बेदखल करोगी? हाय दाम। वैसे बड़की बहू से भी बड़की माँ होती है, पूछती हो कि नहीं? तो वैसे इस वक्त तुम्हारी मनहूस परछाई के पास रहने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, पर क्या करें? तुम इसकी ताई भी लगती हो और मौसी भी। चाहो तो इससे तुमको बड़ी मम्मी का के बुलवा देंगे। अब बड़ी मम्मी, अब पोतड़े धो दो बड़ी मम्मी, बड़ी मम्मी। जरूर धोएंगे। और अभी आप माँ हैं, बहू नहीं। और जो माँ होती है वो गुनहगार नहीं होती। और हम इस बच्चे का और आपका इतना ख्याल, इतना सेवा करेंगे ना कि बस देखते रहिए। गोमती, आरती का थाल, मिर्चा और नजर का टीका। इस घर के वंश को किसी की नजर न लगे, इसकी ना उसकी और ना ही बच्चे की माँ की। अजीब धातु की बनी है ये बड़ी बहू, माफ करने में देर भी नहीं लगती इसको। क्या है? लगी हो हमारी बूटी को खराब करने। अरे माँ का बूटी जो होता है ना वो कभी खराब ही नहीं होता है। काहे कि माँ में तो भगवती वास करती। बस दीदी अब तुम भी ना माँ स्वरूप ले लो, देखना सब ठीक हो जाएगा। काहे कि बड़की बहन ना से बच्चे की माँ तो तुमको बना के ही रहेंगी। राजीव, क्या सोच रहे हैं आप? ये प्यार शायद हमारे भाग्य में नहीं है को। ऐसा काहे बोल रहे हैं आप? अरे फंसा रही है वो सबको। हमको ये समझ में नहीं आता कि और लोग समझ क्यों नहीं रहे। फंसा रही है वो सबको, हमारे भाई संजीव को फंसा रही है वो वंश के मोह में। अरे जिंदगी भर के लिए फंस गया हमारा भाई। राजीव बाबू, बच्चा जो होता है ना वो माँ बाप को फंसाता नहीं है, बल्कि इन दोनों को थोड़ा नजदीक लाता है। और देखिएगा जब वो बच्चा आएगा ना तो कैसे संजीव बाबू की जिंदगी में ना एकदम खुशियां भर जाएगा। पता नहीं। और
और रहा बात हमारे प्यार के भाग्य का, तो देख लीजिएगा, ये झूला भी ज्यादा दिन तक खाली नहीं रहेगा। बहुत जल्द खिलकारियों से भर उठेगा। हुकुम। हाँ बंसी, वो झूला लेने आया हूँ। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? छोड़ो इसको। कहाँ लेके जा रहा है? हमरे कमरे में। अरे और कितना सेल्फी खिंचवाओगे झूले के साथ? हम लेके जा रहे हैं। और काहे कि जहाँ बच्चा वहाँ झूला। अरे पहले तो ये बताओ कि हिम्मत कैसी हुई इस कमरे में आने की? और चल कर आए थे। ठीक है चले जाते हैं। झूला लेकर चलो। एक बार बोला सुनाई नहीं दिया तुमको? झूला चाहिए तुमको? झूला चाहिए तुमको? झूला चाहिए? ये लो जाओ। दीदी अरे रुको यार तुम। ये सब ढोंग है इसका। नाटक कर रही है। चुपचाप खड़ी रहो यहाँ पर। क्या होगा? बिना सोचे समझे ना उठा पटक कर रहे हो। जानते नहीं हो हम गर्भवती हैं। ऊंचा आवाज से बच्चा को तकलीफ हो सकता है। सोचते नहीं हो। जलते हो दोनों, बहुत ज्यादा जलते हो। और का गलत कहा हमने? का गलत कहा? सही तो कह रहे हैं। वाजिब है, जहाँ बच्चा वहाँ झूला। बच्चे का कौनो आता पता नहीं है। झुनझुना बजा रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, झूला पटक रहे हैं दोनों बैठकर। एक बार कान खोल के सुन लो सब। है छोटी बहू, लेकिन काम बहुत बड़ा किया है उसने। चंदेल खानदान का वारिस लेके आ रही है वो। हमारे घर पे मंडराते श्राप की आखिरी किश्त भी टल जाएगी। हमारा खून किसी की रगों में आगे बरसों तक दौड़ेगा। चंदेल वंश कायम और जिंदा रहेगा। हंसनी, हमारी बहू हंसनी के कारण। ये क्या कर रहे हो देव? भूल गए क्या? ये वही औरत है जो कल तक तुम्हारे बड़े बेटे को मौत की खाई में धकेलने जा रही थी। तुम उस बात को भूल गए हो, फिर जानबूझ के भूलने की कोशिश कर रहे हो। वंश की जरूरत हर दंश से बड़ी होती है प्रभाती। हर बात का एक वक्त होता है। आपकी उस बात का वो वक्त था। आज वक्त है कि वंश जरूरी है। पूरा सम्मान, पूरी सेवा, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए छोटी बहू हंसनी की सेवा में। संजीव, संजीव क्या कर रहा है? अरे क्या कर रहा है संजीव? चोट लग जाएगी ना यार। अरे चोट तो लग चुकी है दादा, बहुत गहरी चोट। कैसा घिनौना मजाक हुआ है हमारे साथ। जो लड़की से मैं नफरत करता हूं, जिसे मैं दूर रखना चाहता हूं, जिसने आपकी जान लेने की कोशिश की, आज वही हमारे बच्चे की। दादा मैं अंदर से बहुत जल रहा हूं, टूट गया हूं। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि उस बच्चे को कैसे अपनाऊंगा मैं, कैसे प्यार करूंगा। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे दादा। अरे बिल्कुल वैसे ही जैसे बाबा के रहते ना। माँ ने हमको प्यार दिया, हमारी परवरिश की। तू जानता है ना, माँ भी ज्यादा सहमत नहीं थी पापा से। जानता तो है तू। हाँ दादा, भाभी कभी सहमत नहीं थी। शादी के कुछ साल बाद तो वो बाबा को पसंद भी नहीं करती थी। कभी माँ ने बताया नहीं, लेकिन हम सब कुछ जानते थे। तो इस बात को भी जान ले कि वो जो मासूम सा प्यार है ना, ये तेरे अंदर भी जन्म लेगा बेटा। जब तू अपने आने वाले नन्हे बच्चे की तोतली बातों को सुनेगा ना, उसकी पोपली हंसी को देखेगा ना, तो जब उसके नन्हे हाथ तेरे और उठते हैं, वो प्यार तेरे अंदर भी जन्म लेगा। समझा?
कितना बढ़िया लग रहा है। ओह वाह, बहुत दिनों बाद हमको महारानी वाला फीलिंग आ रहा है। नाश्ता नहीं की हो तो थोड़ा दम लगा के, दम लगा के हिस्सा हाथ हाथ। हमारा चॉकलेट कॉफी शेक नहीं आया। लाओ हमारा चॉकलेट कॉफी शेक। मनमनुस नासपिटी ई का वाहियात चीज है। ये चॉकलेट कॉफी शेक कम, नाली का पानी ज्यादा लग रहा है, उसी में जाकर डूब मरो। कहाँ बोले थे देव बाबा? कहाँ बोले थे? कहाँ बोले थे? ऐसे करोगी हमारा सेवा? जाकर बोले देव बाबा को। हाँ जाकर बोले, निकम्मा लोग का फौज खड़ा करके रखे हैं। ऐसे लाएंगे हम चंदेल भवन का वंश। हाँ ऐसे ही आएगा वंश, चॉकलेट कॉफी से नहीं, इस सत्तू और दूध के शक्तिवर्धक घोल से। वही तो भिजवाए थे आपको गिलास में, सत्तू, जिससे जच्चा बच्चा को ना हानिकारक ना हो। कहे कि जच्चा बच्चा के लिए ना काफी बहुत हानिकारक होता है। और आप लोग भी सुन लीजिए, आज से दीदी के लिए काफी बंद। मुझे ना जी की बच्ची, काफी के बिना हम खत्म ही हो जाएंगे। नहीं, कुछ खत्म नहीं होगा, एकदम स्वस्थ रहेंगे। चाहे तो बड़का बाबू से पूछ लीजिए, बुलवा देते हैं। नहीं, हाँ तो कोई नहीं बुलाते बड़का बाबू को। और आप लोग भी याद रखिएगा और दीदी को भी याद दिलाते रहिएगा, आज से दीदी को आराम नहीं व्यायाम करना है, माने घर का सारा काम करना है, समझे? तो आप लोग का कोई काम नहीं है। चलिए आए, जाइए दीदी अपना बायां हाथ दो। काहे दे हम तुमको हमारा बायां हाथ? हाँ वैसे तो दीदी तुमको तो मालूम ही होगा कि पुराने जमाने में जो गर्भवती महिला होती थी उससे घर का सारा काम कराते थे ताकि उनका स्वास्थ्य बना रहे। जच्चा और बच्चा एकदम चकाचक, टन 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 टन। हाँ और काहे माने हम तुम्हारी बात? काहे कि हम जच्चा बच्चा के हित में जो बोल रहे हैं। अगर परहेज में थोड़ा भी आनाकानी किए ना आप, तो फिर हमको बड़का बाबू को बताना होगा कि बड़का बाबू इस परिवार का वंश ना बहुत खतरे में है। अरे बाप रे, हानिकारक है, सब हानिकारक है, बहुत हानिकारक है। ये सब बहुत हानिकारक है। ये क्या कर रही हो? ये देखो एकदम हानिकारक है तो बहुत अच्छा, लेकिन यदि जच्चा बच्चा के लिए ना बहुत हानिकारक है। डाल देते हैं इसमें। बाप रे, इतना नेल पॉलिश, सब हानिकारक तत्व होता है ना, सब हटा दे। बहुत मेहनत से जुटाए हैं। दीदी अब लुटा दो, काहे कि तुम्हारे कोख में जो ये परिवार का जो वंश पल रहा है उससे कीमती थोड़ी ना है कि है कीमती। पूछ लेते ना बड़का बाबू से कि कीमती है कि नहीं है। नहीं, अब सब जाकर पूछोगे देव बाबा से। नहीं पूछते हैं, हटा देते हैं, हानिकारक है ना सब। हाँ आज से ये वाला चप्पल पहनिएगा अपने पाँव में, एकदम सपाट। जिंदगी में ना पहने हम। और ये जो ऊंची एड़ी वाला है सब हटा देते हैं। क्या कर दिया? सत्यानाश। अरे सत्यानाश नहीं किए हैं, सब सपाट चट कर दिए हैं, सब हटा दे रहे हैं। अरे ऊंचा एड़ी वाला आप जूता पहनेंगी, आपको मालूम नहीं है जो गर्भवती महिला होती है ना उसके लिए बहुत नुकसानदायक होता है। पढ़ी नहीं है आप? फोन पे वो जो चलाती रहती है। दीदी इस घर का वंश एकदम स्वस्थ, बलिष्ठ और तेजस्वी होना चाहिए। एकदम वैसे ही लाइएगा, ठीक है? बाकी हाँ सब सपा चट कर दिए हैं, तुम ध्यान रखो, हम भिजवाते हैं।
कुहिया, कर लो जुलुम सेवा के नाम पर। जब हम पलटवार करेंगे तो जान बचा के भागोगी, सिर्फ ही कमरा से नहीं, चंदेल भवन से। रुको और देखती जाओ, चाहे कि खेला तो अभी शुरू हुआ है। हंसिनी, अरे संजीव जी, आप? हम आप ही को। वही देखो, आज भी तुम मेरे लिए वही हो जो कल थी। मतलब कुछ भी नहीं, हमें बस बच्चे की फिक्र है, इसलिए आए। तुमसे कोई भी वास्ता नहीं हमारा। वैसे आपने हमसे कभी कोई वास्ता रखा भी कहाँ है, इसलिए आगे भी कोनो उम्मीद नहीं रखेंगे आपसे। हम इस घर में बहू बनकर आए थे, बहू होने का धर्म निभाएंगे, पत्नी धर्म जितना निभा सके थे निभाए। अब आप हमको जिस हाल में रखेंगे हम उस हाल में रहेंगे। आपके बच्चे का माँ या कोई नहीं, अब हम सिर्फ और सिर्फ चंदेल भवन का वारिस पालेंगे, कौनो उम्मीदें नहीं। तुमसे भी रिश्ता बनाने का कोई शौक नहीं है हमें, होने वाले बच्चे की फिक्र है हमें, इसलिए चलो हमारे साथ। कहाँ? फैमिली डॉक्टर के पास। अल्ट्रासाउंड टेस्ट जरूरी है इस वक्त। का? अल्ट्रासाउंड? अल्ट्रासाउंड बच्चे की क्या स्थिति है उसका अंदाजा लगाने। जरूरत नहीं है, वो सब अस्पताल में हो चुका है, और जरूरत ही नहीं है तो काहे का टेंशन लेना। मुझे ऑर्डर मत दो, तुम्हारे हॉस्पिटल के रिपोर्ट्स देखे मैंने, उसमें अल्ट्रासाउंड के कोई रिकॉर्ड्स नहीं है। और बच्चे के लिए क्या सही है और क्या गलत है वो हम डिसाइड करेंगे, सिर्फ हम। समझ में आया? मत उठाओ फोन। आखिर कितने दिन, एक न एक दिन तुम्हें सच्चाई सुननी होगी, सुनना होगा वो भयानक सच। ये किसका कॉल है? हेलो। जिन्हें तुम मां समान मानते हो, प्रभाती, उनका पति शादी के रोज रांची में किसी इनकाउंटर में नहीं मारा गया था। कौन बोल रहा है? बल्कि उसकी मौत यहाँ मुजफ्फरपुर में जहर देने की वजह से हुई थी, और उसका कातिल तुम्हारे परिवार का ही सदस्य है। पहले ये बताओ तुम बोल कौन रहे हो, और तुम ये सब कैसे जानते हो? मैं तो ये भी जानता हूं कि हत्या किसने की, और उस हत्यारे को तुम भी जानते हो। नाम जानना चाहते हो तो मुझसे आके मिलो, मुजफ्फरपुर पोस्ट ऑफिस, ठीक 10 बजे। हाँ लेकिन हमारी बात तो। हेलो हेलो। रमा बुआ के होने वाले पति की हत्या हुई है, और हत्यारा इस घर में, और हम भी जानते हैं। कौन हो सकता है ये हत्यारा, और हत्या क्यों की?